दुनिया के बड़े और ताकतवर मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की गाजा मुद्दे पर बैठक हुई है और ये बैठक सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई है। बैठक का मुद्दा गाजा में सीज फायर के बाद की हालात की समीक्षा करना था। तुर्की, कतर, सऊदी अरब और यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक में सीज फायर के बावजूद गाजा में हमलों की घटनाओं पर चिंता जताई है। वहीं चीजों में तेजी से बेहतरी न आने को लेकर भी फिक्र जाहिर किया गया है, चिंता जताई गई है। तुर्की ने हमास के शासन छोड़ने पर राजी होने की भी जानकारी दी है। दरअसल बैठक में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने ऐसे युद्धोत्तर ढांचे का समर्थन किया है जिसमें फिलिस्तीन का शासन और सुरक्षा फिलिस्तीनियों के हाथ में है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने बैठक के बाद कहा है कि हम गाजा के लिए युद्धोत्तर ढांचा देखना चाहते हैं जिसमें फिलिस्तीन अपना शासन चलाए और सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही गाजा में स्थिरता के लिए प्रस्तावित टास्क फोर्स की तैनाती पर भी जोर दिया गया है। फिदान ने कहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते के तहत गाजा युद्ध विराम की निगरानी करने वाले टास्क फोर्स को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वैधता में लाया जाए और इसके आधार पर देश ये तय करेंगे कि वो अपने सैनिक भेजे जाएं या फिर नहीं। फिलहाल ये जरूरी है कि ट्रंप की योजना के तहत गाजा युद्ध विराम की निगरानी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत वैधता ढांचा बने। अमेरिका वर्तमान में बल की संरचना तय करने के लिए अरब और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रहा है। इजराइल के विरोध में बावजूद इसके तुर्की इसमें भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है। हकान ने कहा है कि जिन देशों में हमने बात की है उनका कहना है कि वो आईएसएफ के अधिदेश और अधिकार के आधार पर सैनिक भेजने का फैसला करेंगे। तो प्रस्तावित गाजा बल के लिए सैनिक भेजने के सवाल पर पाकिस्तान में भी शीर्ष स्तरीय विचार विमर्श चल रहा है और इस पर जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। ज्यादातर देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सबसे पहले एक मसौदे पर आम सहमति बननी चाहिए, इसके बाद उसे सुरक्षा परिषद के सदस्यों से मंजूरी मिलनी चाहिए। फिदान ने आगे कहा है कि हम अब तक एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गाजा में नरसंहार फिर से शुरू हो। सभी 7 देशों ने फिलिस्तीनियों को गाजा की सुरक्षा और शासन पर नियंत्रण की योजना का समर्थन किया है। फिदान ने बताया है कि हमास भी गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनियों की समिति को सौंपने के लिए तैयार है। युद्ध विराम की निंदा भी की गई है। जी हां, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि विदेश मंत्री इशाक डार ने अन्य अरब इस्लामी विदेश मंत्रियों के साथ मिलकर गाजा में स्थायी युद्ध विराम और स्थायी शांति के लिए आगे के रास्ते पर विचार विमर्श किया। नेताओं ने इजरायली युद्ध विराम उल्लंघन की निंदा की और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजरायल की वापसी की मांग भी की है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग का और इस बैठक का क्या असर पड़ता है। क्या ग्राउंड जीरो पर इसका असर देखने को मिलता है, क्या हकीकत में इसका असर देखने को मिलता है, या फिर ये बैठक सिर्फ बैठक तक ही सीमित रहता है।